तो सबसे पहले यह दिया गया है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को हम यहाँ पढ़ेंगे। हम देख लेते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है। तो इस नियम के अनुसार ये बताया गया है लेवजियर द्वारा, ठीक, कि द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही द्रव्यमान को नष्ट किया सकता है। ठीक है, उससे पहले द्रव्यमान संरक्षण का नियम समझ चुका हूँ कक्षा 11 केमिस्ट्री में। तो चलिए गुणित अनुपात नियम देख लेते हैं सबसे पहले। तो गुणित अनुपात नियम क्या कहता है, यह देखेंगे, यह डाल्टन द्वारा 1803 में दिया गया और इस नियम के अनुसार यदि दो तत्व संयुक्त होकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के साथ दूसरे तत्व के संयुक्त होने वाले जो भी द्रव्यमान होंगे वो छोटे पूर्णांकों के अनुपात में होंगे, अर्थात वो सरल गुणक में होंगे एक प्रकार से, इसलिए इसका है गुणित अनुपात में रहेंगे। दूसरे तत्व के द्रव्यमान गुणित अनुपात में रहेंगे, ये बताया जा रहा है। यहाँ उदाहरण के लिए लिया गया है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर दो यौगिक बनाते हैं, जैसे जल और हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाते हैं। तो इनको हम उदाहरण को समझ लेते हैं निम्न प्रकार से। तो में सबसे पहले देख लेते हैं कि H हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन यहाँ पर दो आयतन में दिया गया है। दो आयतन में एक हाइड्रोजन का ग्राम में द्रव्यमान होता है 1, तो दो हाइड्रोजन का ग्राम में द्रव्यमान रहेगा 2, और एक ऑक्सीजन का ग्राम में द्रव्यमान होता है 16। तो यहाँ लिखेंगे हम 2:16, यहाँ देखे पाएंगे। इसके बाद देखेंगे हम यहाँ पर H2O के बाद देखेंगे H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड में देखने को मिलेगा हमें यहाँ पर एक हाइड्रोजन का एक है, तो यहाँ पर दो हाइड्रोजन सहयोग कर रही हैं, तो इसीलिए इनका द्रव्यमान हो जाएगा, पहले तत्व का द्रव्यमान है 2, दूसरे में दो ऑक्सीजन सहयोग कर रही हैं, इसलिए इनका द्रव्यमान हो जाएगा 16×32। यहाँ पर देख पाएंगे एक प्रकार से गुणित अनुपात का नियम लागू होता है। छोटे द्रव्यमान वाले तत्व, जो दूसरा तत्व है उसके छोटे द्रव्यमान का पूर्णांक और वो भी अनुपात में है, गुणित अनुपात में है ये द्रव्यमान, ठीक ना, जिसे हम कह रहे हैं दूसरे तत्व का जो द्रव्यमान है वह वास्तव में गुणित अनुपात में चलता है। ठीक, इस प्रकार से हमें यहाँ देखने को मिलता है। इसी प्रकार हम यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल देखने का प्रयास करेंगे। एक और मैं एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। उदाहरण के तौर पर एक कार्बन मोनोक्साइड का उदाहरण लेंगे और दूसरा हम लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का उदाहरण। कार्बन मोनोक्साइड पर विचार करते हैं। पहले कार्बन मोनोक्साइड का यहाँ पर देखते हैं। कार्बन का परमाणु भार होता है 12 और ऑक्सीजन का परमाणु भार है यहाँ पर 16। तो ये 12:16 में सहयोग कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पर देख रहे हैं। तो इसके बाद दूसरे तत्व का दुगना द्रव्यमान हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 16×32। तो ये गुणित अनुपात में बढ़ रहे हैं द्रव्यमान। ठीक, यहाँ आप देख पा रहे होंगे गुणित अनुपात में द्रव्यमान बढ़ रहे हैं। ठीक, इसके बाद हम आगे और उदाहरण देखेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्साइड के उदाहरण होंगे, वो उदाहरण भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, इसके बाद चौथा यौगिक में इसका लेने वाला हूँ डाइनाइट्रो टेट्राऑक्साइड, और सरल है, कठिन नहीं है। इसके बाद लूंगा मैं डाइऑक्साइड। इन पांचों में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले नाइट्रस ऑक्साइड का देख लेते हैं। इसमें दो नाइट्रोजन सहयोग कर रही हैं एक ऑक्सीजन के साथ में। तो दो नाइट्रोजन अर्थात एक नाइट्रोजन का होता है 14 परमाणु भार, तो दो नाइट्रोजन का परमाणु भार हो जाएगा यहाँ 28। ठीक, और एक ऑक्सीजन का होता है 16। अभी हमने देखा था पिछले उदाहरण में, यहाँ पर हमने लिख दिया। इसके बाद दो नाइट्रोजन यहाँ दूसरे यौगिक में भी सहयोग कर रही हैं, तो इनका भी परमाणु भार 28 ही रहेगा। ठीक, ये 28 है। और दो ऑक्सीजन सहयोग कर रही हैं, तो इनका जो परमाणु भार रहेगा 32 रहेगा। ये गुणित अनुपात में बढ़ेगा। ठीक है ना, ये हमें ध्यान रखना। तीसरा यौगिक देखते हैं डाइनाइट्रो ट्राइऑक्साइड। यह देखते हैं 28 नाइट्रोजन का है और ऑक्सीजन 3 हो गई है, तो यहाँ इसमें 16 प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 48। गुणित अनुपात में बढ़ रहे हैं। चौथा युग देखते हैं डाइनाइट्रो टेट्राऑक्साइड है, तो यहाँ पर अपन लिखते हैं सबसे पहले ऑक्सीजन वो नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है, तो 28। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 4 ऑक्सीजन है, 16 48 के बाद यहाँ देखेंगे 16 चौको 64, यहाँ पर ऑक्सीजन का द्रव्यमान हो जाएगा। फिर यहाँ देखेंगे पांचवा यौगिक, तो यहाँ पर पांचवें यौगिक में नाइट्रोजन 2 है, तो यहाँ पर 2 नाइट्रोजन के लिए मैं लिखूंगा 28। ठीक, और यहाँ पर 5 ऑक्सीजन हैं, 16 पंजे 80 में यहाँ पर लिखूंगा 80। आप यहाँ सीधे सीधे देख पाएंगे 16 का अंतर आ रहा है, सरल अनुपात में ये बढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, देखेंगे तो इसमें बढ़ा है, यहाँ से देखेंगे गुणित अनुपात में वृद्धि होगी, इसलिए इसे गुणित अनुपात का नियम कहा जाता है। यदि इस नियम को समझने में आपको कहीं प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं।